Hello guys, we are going to continue coding and decoding. हमने इससे पहले 2 क्लासेस कंप्लीट की हैं। उसमें हमने इंट्रोडक्शन और 1-2 कैटेगरी को देखा था। आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं वहीं से ही। आज हम नेक्स्ट जो हमारी थर्ड कैटेगरी है उसकी ओर चलेंगे। तो देखते हैं थर्ड कैटेगरी क्या कहती है। In a certain code, INSTITUTION is written as NOITUTITSNI. How is PER personal? पर्सनल बोल देती हूँ लेकिन पढ़ा जा रहा है तो कर लेती हूँ बस। वैसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। रिटन इन दैट कोड, हमें कोई वर्ड दिया गया है, उसके ऊपर कोई कोड अप्लाई किया और उसको ये वाला वर्ड बना दिया। अब हमें पर्सनल वर्ड देकर बोल रहा है जो कोड हमने इस वर्ड पर मतलब क्वेश्चन वाले ने इस वर्ड पर अप्लाई करके ये बनाया है, उसी कोड को हम इस जो वर्ड हमें दिया गया है उस पर अप्लाई करना है और अपने आंसर तक पहुंचना है। तो माय डियर, मैंने यहाँ लिख लिया है। ये पहले वाला वर्ड है जो यहाँ पर लिखा गया है INSTITUTION। इसको बनाया है, जो इसका वर्ड बनाया है वह बनाया है NOITUTITSNI। तो माय डियर, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये बड़ा सिंपल कोडिंग का मेथड है, बिल्कुल मज़ा आएगा आपको करने में। चलो फिर शुरू करते हैं। देखिए लास्ट माय डियर, यहाँ से शुरू होता होता यहाँ ख़त्म होता है। तो इसमें क्या किया गया है, जो लास्ट वाला उसको सबसे पहले लिखा गया है, उसके बाद सेकंड लास्ट को सेकंड नंबर पर लिखा गया, थर्ड लास्ट को थर्ड नंबर पर लिखा गया, लास्ट फोर्थ को सीधा फोर्थ नंबर पर लिखा गया, लास्ट फिफ्थ को फिफ्थ नंबर पर लिखा गया है। आई थिंक आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलो हम ट्राई करते हैं, फिर भी एक बार करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एन को एन में ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पर ओ को मतलब बिल्कुल पीछे से शुरू हो गया ये वाला, और इसने ऐसे सारा कर दिया। देखिए, आई को यहाँ आई के पास, टी को टी के पास, यू को यू के पास, और फिर टी को अगेन टी के पास। फिर ये हमारा आई है, आई को यहाँ ले गया, मतलब बिल्कुल अपोजिट। यहाँ देखिए टी आ गया, यहाँ एस, यहाँ जो हमारा एन है वो है, और ये आई वाला। ऑल राइट, आप समझ गए होंगे कि जो सीक्वेंस चल रही थी, जो सबसे पहले नंबर पर था, मतलब उसको तो सबसे लास्ट में पहुंचा दिया, लास्ट वाले को पहले पहुंचा दिया। मतलब जो ये समझ लो, ये असेंडिंग ऑर्डर था, उसका डायरेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बना दिया। ठीक है, आप सिंपल मेथड में समझिए, आपने खूब पढ़ा है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। जो लास्ट से शुरू हो जाओ और लास्ट वाले को, जो सबसे लास्ट वन है उसको वन बना दो, लास्ट सेकंड है उसको सेकंड नंबर पर बना दो, उसके आगे से मतलब फॉर्मेशन में से लास्ट हटा दो और उसको सीधी नंबरिंग दे दो। अभी हम देखते हैं यहाँ पर हमें जो वर्ड बना दिया गया है उसका हम बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले एल दिया गया है, एल, रुकिए थोड़ा सा इसको, देखिए सबसे पहले एल दिया गया है, उसके बाद ए दिया गया है, उसके बाद एन दिया गया है, उसके बाद ओ दिया गया है, उसके बाद एस। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, फिर आर, ई और पी। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, एक बार लिखकर मैच कर लें आप। एस के बाद आर, आर के बाद ई के बाद पी। बिल्कुल किसी कीमत पर कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, करने में भी बड़ा मजा आएगा।
और आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, ऐसे 10-11 सम्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। अपने आप ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। देखिए हमने इसको पीछे से जो हमारा लास्ट वन था उसको जब लास्ट हटाना है, बस इतना समझ लो, 1 बनाएंगे तो ये फर्स्ट पोजीशन पर, लास्ट सेकंड को हमने लास्ट हटाकर सेकंड बना दिया। ऐसे ही थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को, यहाँ फिर आर, ई और पी। आई थिंक आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। इससे ही मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल है, वो भी देखते हैं। क्या कहता है, इन ए सर्टेन कोड, MOTHER। पढ़ो या ना पढ़ो, पढ़ने में तो मदर बन गया, लेकिन इसको पढ़ने में फिर कुछ और गड़बड़ हो सकती है। देखिए, इज रिटन एज SREHTOM, हाउ इज BREAK रिटन इन दैट कोड। बोल रहा है कोई कोड अप्लाई करके इस वर्ड को ये बना दिया, अभी इस वर्ड को बनाकर दिखाओ क्या बनेगा। तो देखते हैं इसने कैसे बनाया। ये हमारा वर्ड है आर, जो सबसे लास्ट है, देखते हैं। यहाँ फर्स्ट पर तो एस है, एस तो हमारा मदर वर्ड में तो एस जो लेटर है वो बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ये एस कहाँ से आया। चलो फिर भी बिल्कुल कूल माइंड से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहता है। देखिए आर, हाँ सेकंड नंबर पर मिल गया आर। फिर उसके बाद ई है क्या, हाँ ई भी मिल गया। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो एच है क्या, एच भी मिल गया। उसके बाद टी ढूंढते हैं, क्या हमारा एच से आगे टी है, हाँ भाई एच से आगे टी है। फिर ओ, ओ है। फिर जो हमारा फर्स्ट था एम, क्या उसके बाद एम है, हाँ बिल्कुल एम है। तो हमने क्या देखा, इसको डायरेक्ट अपोजिट किया गया, बट उसमें सिर्फ एस को ऐड किया गया है, ठीक है ना। ऐसे सीक्वेंस बनाए, एस को ऐड किया गया सिंपली। हो सकता है ये आपके लेवल पर ना आए, बाकी चांसेस कम है पूछने के, लेकिन बिल्कुल ये नहीं है कि चांसेस हैं ही नहीं। आप इसको इजीली थोड़ा सा लाइटली लीजिए, बस इसमें एस ऐड किया गया है। आप अपने कॉन्सेप्ट पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए हम इसको, देखिए आर से आर, आर के पास आर, ई के पास ई चला गया, एच के पास हमारा एच चला गया, टी, ऐसा सीक्वेंस अपोजिट कर रहे हैं तो आप भी समझ रहे हैं। ओ और एम के पास हमारा एम। तो माय डियर, हमें अब जो ये वर्ड दिया गया है इसका अपोजिट बनाना है। तो हमें पता है सबसे पहले हमें एस लिखना पड़ेगा, उसके बाद इसको सारे को उल्टा ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एस लिख लेते हैं। उसके बाद हम जो सबसे लास्ट का है के लाएंगे। चलो ले आए। के बाद बताइए कौन है, के बाद हमारी ए है, तो अब हम ए ले आएंगे। ए के बाद हमारी, देखिए के ले आए, ए ले आए, ए के बाद हमारी ई है तो ई ले आते हैं। ई के बाद हमारा आर है तो आर ले आते हैं। और लास्ट बचा हमारा बी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। हमें इसमें सिंपली एस प्लस करना था, हमने कर दिया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल आया। देखिए पहले वाले में थोड़ा सा सिमिलर ही है, बस इसमें तो जो वर्ड्स दिए गए उनको एज इट इज, बस लास्ट जो लास्ट था उनके फॉर्मेशन में से लास्ट हटा दिया गया। ये समझो ये असेंडिंग ऑर्डर, उसको उठा के डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर समझ लो तो समझो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, कंफ्यूज होने की जरा भी बात नहीं है। इसमें ये एस दिया गया है तो आप एक लेटर को चेक करके बिल्कुल ना छोड़ें। कोई भी अगर आप रिजल्ट पर पहुंचते हैं उससे पहले जो सिचुएशन दी गई है, जो आपको प्रॉब्लम दी गई है, उसको बहुत अच्छे से समझें, उसके बाद कोई डिसीजन लें। ऑलराइट, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट अब हम कैटेगरी 4 की बात करते हैं। हमने 3 कैटेगरीज पढ़ ली हैं, तो हम फोर्थ कैटेगरी की बात करते हैं। तो फोर्थ कैटेगरी क्या कहती है? इन ए सर्टेन कोड बी आर, ये जो लिखा हुआ है अभी तुम लोग ही पढ़ लो भाई, अब बड़ा कंफ्यूजन होता है। इज रिटन इन, कोई कोड दिया गया है उसमें लिखा गया है और एक वर्ड दिया गया है और बताओ कि उस कोड को अप्लाई, वर्ड में जो कोड अप्लाई किया है उसी कोड को अप्लाई इस वर्ड में करेंगे तो क्या बनेगा। ऑल राइट, अभी पढ़ते हैं। यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ काम नहीं चलेगा। देखिए, BREAKTHROUGH, इसको क्या बनाया है इसने? यहाँ देखिए, BR नहीं, RBAETKRHUOHG, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। अभी समझते हैं, एक बार मैं बता देती हूँ इसको, उसके बाद आप खुद कर देंगे, मेरी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, सब सेट है, दिखाते हैं आपको करके। इस बी को यहाँ पहुँचा दिया, इस आर को यहाँ पहुँचा दिया, देखिए देखते जाइए बस। ई को यहाँ, ए को यहाँ, के को यहाँ, टी को यहाँ, एच को यहाँ, आर को यहाँ, ओ को यहाँ, यू को यहाँ, जी को यहाँ और एच को यहाँ। तो माय डियर, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले पेयरिंग की है। पेयरिंग करके इन्होंने सबसे पहले दो दो की पेयरिंग की है, दो दो की पेयरिंग। जो लास्ट था उसको फर्स्ट बना दिया, मतलब पेयर के अंदर जो लास्ट था, यहाँ बी आर का पेयर है, जो आर जो लास्ट था उसको फर्स्ट बना दिया, फर्स्ट को लास्ट बना दिया। यहाँ ई ए का पेयर है, यहाँ पर ए को फर्स्ट बना दिया, ई को लास्ट बना दिया। यहाँ के टी का पेयर है, यहाँ टी को फर्स्ट बना दिया, के को लास्ट बना दिया। यहाँ एच आर का पेयर है, इसमें आर को फर्स्ट बना दिया, एच को लास्ट बना दिया। यहाँ ओ यू का पेयर है, जो लास्ट है उसको फर्स्ट और फर्स्ट को लास्ट, सेम हेयर, लास्ट को फर्स्ट और फर्स्ट को लास्ट। ठीक है, समझ गए होंगे। इसमें भी हम सबसे पहले फिर क्या करते हैं? पेयरिंग कर लेते, क्योंकि पेयर के हिसाब से क्वेश्चन आता है। माय डियर, हम अगर एडवांस लेवल की देखते हैं तो यहाँ पर 3-3 के पेयर भी बनते हैं। मे बी एग्जामिनर मजाक करने लग जाए, 4-4 के पेयर बना दे, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एग्जाम्पल चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, हम मजे मजे में कर लेते हैं। इसके लिए एक और अप्रोच है जो मैं सेकंड क्वेश्चन पर लगाऊंगी, या इसमें भी लगा सकती हूँ। देखिए, एक बार पहले इस अप्रोच से समझिए, ये बहुत अच्छी अप्रोच है। वो अप्रोच भी आपको कई जगह हेल्प करेगी जिस सेकंड अप्रोच की मैं बात कर रही हूँ। चलो देखते हैं, पहले इसमें हम अप्रोच लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? पेयरिंग कर लेते हैं। 2 का पेयर हो गया, हम 2-2 के पेयर कर लेते हैं। ये डी बच गया। मैंने पेयर इसीलिए करवाए हैं, वैसे तो आप देखेंगे कोई भी नहीं बताता है कि ऐसे पेयर कीजिए, लेकिन ये डी बच गया। इसका क्या करना है? इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेयरिंग सबसे बेस्ट मेथड है, उसमें कुछ नहीं बचता, बस फिर तो अपना काम ही चलता है। देखिए, डी को जो लास्ट है उसको फर्स्ट और फर्स्ट को लास्ट से कर लेते हैं। देखिए, चलो पहले थोड़ा सा, ठीक है, लिख लेते हैं। यहाँ आई और यहाँ डी। यहाँ हमारा टी आ गया और यहाँ हमारा एस आ गया। अब बात आती है आई की, आई की और आर की। यहाँ हमारा आई आ जाएगा, यहाँ हमारा आर आ जाएगा। अभी बात आती है
इनको भी ऐसे ही क्रॉस कर लेते हैं। पहले हमारा U आएगा, फिर हमारा B आएगा, फिर हमारा T आएगा, फिर हमारा E आएगा और फिर हमारा D आएगा। चलो कर देते हैं। ये थोड़ा सा एरो का की प्रॉब्लम हो गई है, इट्स ओके, आप मैनेज कर लेंगे, आई नो। E आ गया, यहाँ T आ गया और यहाँ D आ गया। आई थिंक आप समझ गए हैं ये हमने कैसे सेट किया, आप समझ गए हैं इजीली। थोड़ा सा स्पेस की वजह से प्रॉब्लम हुई, लेकिन आप जानते हैं कि किसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए आई को, फिर ये D हो गया, फिर ये T, फिर ये S के बाद फिर हमारा I आया, फिर हमारा R आया, फिर हमारा U आया, फिर हमारा B आया, फिर हमारा E आया, फिर हमारा T आया, फिर हमारा D आया। तो माय डियर इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। आप अपनी नोटबुक में कीजिए, थोड़ा स्पेस ज़्यादा होगा, इट्स ओके। आगे कोशिश की जाएगी आपको अच्छा स्पेस प्रोवाइड करवाने की, कि आप अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल, हाँ इसमें अच्छा स्पेस मिलेगा आपको। इन ए सर्टेन कोड नंबर इज रिटन एज UNBMRE, हाउ इज गोस्ट जो रिटर्न इन दैट कोड। कोई भी वर्ड दे सकते हैं, उसका कुछ भी बना सकते हैं, कोई मतलब कुछ भी, मतलब कोई एनिमल नहीं माय डियर, कुछ वर्ड बना सकते हैं। और हमें कोई वर्ड दे सकते हैं, बोल सकते हैं अभी अपना IQ चेक करो और बताओ कितना आंसर होगा। चलो अभी हम इस मेथड को तो जानते हैं, अभी सोल्व किया है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए N यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, U यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, M जो फर्स्ट था लास्ट हो गया, B लास्ट था फर्स्ट हो गया, E फर्स्ट था लास्ट हो गया, B मतलब सॉरी R हमारा लास्ट था वो फर्स्ट हो गया। कई बार फ्लो में हल्का फुल्का इधर उधर से एक दो अपनी तरफ से आ जाता है वर्ड, बट इट्स ओके, आप बस समझिए कॉन्सेप्ट को। इसमें इन्होंने पेयरिंग की हुई है, फर्स्ट मेथड तो पेयरिंग है। हम भी अपना जो हमें वर्ड दिया उस पर पेयर करते हैं। माय डियर पेयरिंग इस आगे से शुरू करनी है, पीछे से नहीं। पेयरिंग हमेशा यहाँ से शुरू करना, यहाँ से नहीं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लाइन से देखते हैं। हमें कुछ ऐसे करना है, देखिए अब क्या आंसर निकल कर आता है। देखिए G यहाँ था, ये यहाँ पर पहुँचा दिया, H जो लास्ट था फर्स्ट बना दिया, O फर्स्ट था उसको लास्ट बना दिया, S लास्ट था उसको फर्स्ट बना दिया। इस पेयर की बात कर रही हूँ मैं इस पर्टिकुलर पेयर की बात कर रही हूँ। T एज इट इज आ गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको, बड़ा फनी सा था। ओके, हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, कैटेगरी नंबर 5। In a certain code, KING is written as PRMT. How is RAIN written in that code? इन्होंने कोड लगाया और इस किंग वर्ड को ये बना दिया। अभी हमें रेन वर्ड दे रहा है और पूछ रहा है इसको क्या बनाओगे आप। तो चलो देखते हैं इन्होंने क्या किया है। पहले तो देखते हैं, K को P बना दिया, I को R बना दिया, N को M बना दिया, G को T बना दिया। माय डियर पढ़ते ही मुझे तो समझ आ गया कि इन्होंने बस कुछ नहीं, इसको K का उल्टा होता है अपोजिट अल्फ़ाबेट देखे थे P, I का अपोजिट R, N का अपोजिट M, G का अपोजिट T। देखिए KP हमने पढ़ा था, PK मूवी लगा लो या कपिल शर्मा लगा लो। इंडियन रेलवे, मन MN जो मन था, GT गेट भी लगा सकते हो आप इसको, और GT रोड भी लगा सकते हो।
देखिए सिंपली हमें भी इनके जो अपोजिट अल्फ़ाबेट्स हैं वो मेंशन कर देने हैं, हमारा आंसर निकल आएगा। आर का अपोजिट क्या था? इंडियन रेलवे, आई था। ए का अपोजिट जेड, फिर अगेन आई आ रहा है, सॉरी यहाँ आर था तो हमें पता यहाँ हमें आर लिखना है। एन का अपोजिट एम। तो देखिए मैं रिपीट भी कर देती, सॉरी देखिए रिपीट करती हूँ। इंडियन रेलवे, ए जेड मीन्स आज। ये ट्रिक बनाई थी हमने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से बताया गया है। आप अपनी नॉलेज को कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आप अच्छे से आगे वाली क्लासेस का बेनिफिट ले सकेंगे। आई से हमारा आर मीन्स इंडियन रेलवे, एन एम मतलब जो हमने कहा था मन। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं, ठीक है। देखिए आ गया क्वेश्चन। इन ए सर्टेन कोड SMART is written as HNZIZ. How is RABIT written in that code? अब इसमें भी कोडिंग बना दी है इन्होंने। देखिए पहले हमें क्वेश्चन को इस तरह देखना है, आप सीक्वेंस से ना करें। आप एक्सरसाइजेज करवाऊंगी मैं, उसमें एक सीक्वेंस के को सहारा ना बनाइए अपनी कि हाँ ये तो हमें स्कैफोल्डिंग मिल गई, इससे बाहर हमें निकलना नहीं है। नहीं माय डियर, आपको अपने थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ना है, क्योंकि उसमें कोई भी अप्रोच लगी हो सकती है। देखिए एस से हमारा एच बनता है, एम से एन बना दिया, ए से जेड बना दिया, आर से आई बना दिया, टी से जी बना दिया। और माय डियर स्पेशली मुझे 3 साल हो गए, मैं नवोदय और सैनिक स्कूल वालों की प्रिपरेशन करवाती हूँ। मैंने कई बच्चों का सिलेक्शन भी करवाया है, तो मुझे पता है बच्चे किस पॉइंट पर आकर मिस्टेक करते हैं। तो माय डियर कई बच्चे होते हैं कि फर्स्ट सीक्वेंस चेक कर ली, सेकंड सीक्वेंस चेक कर ली और आगे चेक किया ही नहीं, और उसको उठाकर अपने तरीका अप्लाई कर दिया, जिस वजह से कई बार तो ऑप्शन में मिलता ही नहीं है जो आंसर वो निकालते हैं। वो मिलता है तो बिना देखे होता है, वो गलत ही होता है, क्योंकि 98% केसेस में वो आंसर गलत होता है जिसको हम ऑब्जर्व करके नहीं करते। तो देखिए बैक टू टॉपिक, एस का अपोजिट एच है, हाई स्कूल जो हमारी ट्रिक थी। एम का अपोजिट एन है, मन। ए का अपोजिट जेड है, आज। आर का अपोजिट आई है, इंडियन रेलवे। टी का अपोजिट जी है, जो हमने ट्रिक अप्लाई की थी, GT रोड। अब हमें सिंपली जो ये रैबिट वर्ड दिया गया है, वर्ड चाहे कुछ भी हो, कहीं से भी हो, बता चुकी हूँ आपको। इसकी स्पेलिंग पढ़ने में, इसका वर्ड ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आपका टाइम बड़ा प्रीशियस है। चलो इसके हम हल जो इसका सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो मेरे साथ साथ करने की कोशिश कीजिए। आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट बॉय, क्या बना फिर? वाई। आई का अपोजिट इंडियन रेलवे, टी का अपोजिट जी, GT रोड। ऑल राइट माई डियर, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसको डायरेक्ट अपोजिट किया है, तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कैटेगरी 6। हम अब 6 कैटेगरी की बात करते हैं। इन ए सर्टेन कोड BLADE is written as SPTFA. How is BALE written in that code? इन्होंने कुछ वर्ड पर कोड अप्लाई किया, उसको ये बना दिया। कुछ कोड अप्लाई किया, ये बना दिया, और एक वर्ड दिया है कि उस पर भी वही कोड अप्लाई करो। चलो देखते हैं, बड़ा ध्यान से समझने की बात है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, बस शुरू में ही समझना है आपको। अगर आप स्टार्टिंग में समझ गए, कॉन्सेप्ट पकड़ गए, तो फिर कोई परेशानी नहीं है। बी को इन्होंने S बनाया, L को P बनाया, A को T बनाया, D को F बनाया, E को A बनाया।
अब माय डियर ये तो नंबरिंग के हिसाब से भी सेट नहीं हो रहा है, एक बार नंबर के हिसाब से चेक करते हैं। मुझे तो समझ आ गई अप्रोच, मैं आपको बता रही हूँ आपको कैसे सोल्व करना है। एल का हमारा कौन सा नंबर है बताइए? 12। ए का हमारा जानते ही हैं, ये भी जानते हैं, और ये हमारा 5। ठीक है। एस हमारा 19, जो पी है, पी क्या बनेगा हमारा 16, टी 20 बनेगा, एफ बनेगा 6, आई ए बनेगा जो हमारा फर्स्ट है। माय डियर देखिए इसमें कोई एडिशन की सेंस, 2 से देखिए 19 बना दिया, मतलब +17 कर दिया। ठीक है, यहाँ +17 हो रहा फर्स्ट कॉलम में। यहाँ देखिए 12 से 16 बना दिया, मतलब +4 हो रहा है। यहाँ 1 से 20 बना दिया, मतलब प्लस सीधा 19 प्लस हो रहा है। यहाँ 4 से 6 बना दिया, 2 प्लस हो रहा है। यहाँ 5 से लेस कर दिया 4, ये तो कोई सीक्वेंस नहीं बनी। ठीक है, हमने ट्राई किया, इनका अपोजिट भी नहीं है, हमने नंबरिंग देकर भी देखा तो कुछ नहीं हुआ इसका, तो हमें इसमें कुछ ऐसा करना नहीं है। हमें सिर्फ सिंपली वर्ड चेक करने, देखिए BLADE से ही ये वर्ड बना है। आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे BALE, इसमें B वर्ड भी है, A वर्ड भी है, L वर्ड भी है और E वर्ड भी है। तो माय डियर ऐसे क्वेश्चंस में इन्हीं जो इन्होंने दिया है उस पैटर्न को यही जानते हैं, जो वर्ड सिमिलर है उनको उठाओ और आंसर निकाल दो, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो उठाते हैं और सीधा आंसर भी निकालते हैं। तो माय डियर बी के लिए कौन सा कोड यूज किया इन्होंने? बी के लिए इन्होंने, सॉरी 1 मिनट, बी के लिए इन्होंने एस यूज किया है, ए के लिए टी यूज किया है, एल के लिए 60 पी यूज किया है और ई के लिए ए यूज किया है। तो हम भी सीधा लिख देते हैं, बी के लिए आएगा हमारा एस, ए के लिए आएगा हमारा, यहाँ ए के लिए इन्होंने टी दिया है, और एल के लिए आएगा हमारा 16, और ये जो हमारा ई बचा है ई के लिए आएगा हमारा 16 लिख दिया, सॉरी 16 नहीं आएगा, 16 की बजाय हमारा पी आएगा। ई के लिए इन्होंने ए लिखा है जो कि हमारा फर्स्ट नंबर पर है। तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम में जाना ही नहीं, ना स्ट्रेस लेना है, सीधा आपको आंसर ये खुद ही बता रहा होगा, आपको बस समझना है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड नीडेड इज रिटन एज, कोई वर्ड दिया गया, हाउ नीड रिटन इन दैट कोड। देखिए मैंने ये पढ़ के इसलिए सुनाया, आप इजिली कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ 2 वाले वर्ड को हटाना है और नीड बन गया, यहाँ कुछ भी लिखा हो हमें कोई लेना देना नहीं है और हमें सीधा कर देना है। चलो देखिए, एन के लिए एफ है, ई डबल ई है, मतलब देखो डबल टी भी आया है, तो इसने बड़ा समझ के कोई कोड बनाया है, किसी को कोई नंबर दिया है। डी, देखिए डी के लिए पी आया है और ई के लिए फिर अगेन टी आया है। देखिए यहाँ भी ई के लिए टी, मतलब यहाँ 3 ई है, 3 ई है, तो यहाँ 3 टी भी है। डी के लिए आर, तो ये मतलब एक स्टैंडर्डाइज कोड है, तो कोई परेशानी नहीं है, कर देते हैं अप्लाई। एन के लिए इन्होंने यूज किया है एस, मैं यहाँ से देख रही हूँ, आप भी देख सकते हैं, मुझे पता ये 2 एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। ई के लिए इन्होंने टी का यूज किया है और डी के लिए इन्होंने पी का यूज किया है। ऑलराइट, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। देखिए माय डियर, ये स्पेशली एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने कहा था आपको हर वर्ड को देखना है, राइट, हर वर्ड को देखना है, तो इसमें भी देखना है। देखिए एक बार एक ऐसा क्वेश्चन आया था, देखिए यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट अपोजिट किया है ना,
पहले दो वर्ड को अपोजिट तो बन रहे थे, वो अपोजिट, लेकिन वो सच में अपोजिट नहीं थे। आई मीन टू से जो हमने यहाँ पर ये वाला मेथड अप्लाई करके देखा ना, अभी इस वाले मेथड से उनकी कोडिंग की गई थी, लेकिन वो एग्जामिनर पता नहीं उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, इनमें से जो दो फर्स्ट वाले लेटर थे उनके अपोजिट कर दिए और लास्ट वालों को ये ऐसा कोड दे दिया। तो बच्चे सभी ने सोचा अपोजिट है और उन्होंने कर दिया अप्लाई, और उनका फिर पता है मार्क्स का क्या होना था, आप जानते ही हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि हर वर्ड को बिल्कुल डीपली देखना बहुत जरूरी है। आप उसका कंक्लूजन कीजिए, तभी कॉन्सेप्ट तक पहुंचिए। कई बार तो माय डियर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स इक्वेशन देता है एग्जामिनर, यहाँ पर एक वर्ड को ट्रांसफर करके दिखाया गया है ना, कई बार वो दो वर्ड को भी ट्रांसफर करके दिखाता है कि आप कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि ट्रूली वो भी नहीं चाहता कि आप मिस्टेक करें। वो यही चाहता है कि मुझे मेरे जो उम्मीद है उस पर खरा उतरने वाला चाहिए। देखिए उस उनके वहाँ तो सीट खाली है, कोई ना कोई तो लेगा, उसकी आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ वो तो ये चाहेगा नहीं आप ना लें। उसे तो देखिए माय डियर मेहनत करने वाला चाहिए, कॉन्सेप्ट समझने वाला चाहिए। तो इसलिए वो तो दो दो बार भी डिफाइन करता है, कई बार हम पढ़ते हैं इक्वेशंस में, वहाँ टू टू टाइम्स डिफाइन किया होता है, फिर उसने कोड पूछा होता है और उनमें हमें सिमिलरिटी देखनी होती है, ऐसे ऑब्जर्वेशन देखनी होती है। माय डियर कल से हम बढ़िया वाली प्रैक्टिस शुरू करेंगे, इसमें एक दो कैटेगरी और बनती है, वो हम क्वेश्चंस में ही सोल्व आउट कर लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। हमने बेसिक कैटेगरीज देख ली हैं, वो क्वेश्चन में सोल्व आउट होंगी, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर लेकर आएंगे। प्रीवियस ईयर के कम से कम यही लगा लो अराउंड 40 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनके ऊपर ईयर मेंशन होगा, बहुत अच्छे से आप समझेंगे कि आपको कितना कॉन्सेप्ट के नज़दीक का पढ़ाया जा रहा है। ओके ऑल राइट, आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है, लेट्स क्रिएट, हाँ पढ़ लो, अभी मेरा वेट करोगे क्या, आवर ओन सक्सेस। तो क्या है, आप अपनी सफलता खुद बना सकते हैं, बस आपको ज़रूरत है कोशिश करने की। ओके, ये हमारे चैनल की लाइन है, जो हम खुद भी इस लाइन से मोटिवेट होते हैं। आई थिंक आपके लिए भी मोटिवेशन का काम करेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।